इसके पहले वाले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला था एक पॉइंट चार्ज के कारण। अब हम ग्रुप ऑफ चार्जेस अगर हैं तो उनके कारण जो पोटेंशियल है वो कैसे निकालेंगे उसको डिस्कस करने वाले हैं, है ना। मान लीजिए हमारे पास एक चार्ज है प्लस Q1, इससे R1 डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, ठीक। और एक दूसरा चार्ज भी यहाँ पे रख दिया गया है, ये यहाँ से R2 डिस्टेंस पे एक दूसरा चार्ज है, मान लेते हैं वो है -Q2। अब हमको इन दोनों चार्जेस के कारण अगर यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है तो उसका निकालने का तरीका है कि हम पहले इस चार्ज को एब्सेंट मान लेते हैं, इस चार्ज का पोटेंशियल यहाँ पे निकालते हैं, वो हुआ मान लो V1। अब उस चार्ज को एब्सेंट मान के इसका पोटेंशियल वहाँ पे निकालते हैं तो वो होगा V2, और उन दोनों को एज इट इज़ ऐड कर दिया जाता है विथ साइंस, है ना। तो दैट इज़ कॉल्ड एल्जेब्रिक सम। तो यहाँ का जो पोटेंशियल होगा तो वो होगा एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल्स ड्यू टू टू चार्जेस, है ना, दैट इज़ Q1 एंड Q2। ये नेगेटिव है तो माइनस के साथ लेना पड़ेगा। तो अब हम टोटल पोटेंशियल लिखते हैं यहाँ पे V इज़ इक्वल टू कितना होगा, V1 प्लस V2। V1 मतलब है Q1 चार्ज के कारण पोटेंशियल, और V2 मतलब है -Q2 चार्ज के कारण पोटेंशियल। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला होगा 1/4πε0 Q1 अपॉन R1, ये हुआ पहला वाला पोटेंशियल, प्लस अब दूसरे नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल, ये होगा 1/4πε0 -Q2 अपॉन R2। तो हमको वहाँ पे क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है तो हमको वहाँ पे -Q2 लिखना है ना। तो बिकॉज पोटेंशियल इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है तो इसको ऐड करना जो है, ऐड करने में हमको वेक्टर मेथड्स नहीं यूज़ करनी पड़ती है, सिंपली अलजेब्रिक मेथड्स हम यूज़ कर लेते हैं। तो इनको फिर आगे सॉल्व कर लिया जाएगा, है ना। तो इस आइडिया को हम लोग जब डाइपोल का पोटेंशियल निकालते हैं तो ये वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो डाइपोल का पोटेंशियल जो निकालना रहता है उसमें दो केसेस हमको कंसिडर करना पड़ते हैं। मान लीजिए एक डाइपोल इस तरह से है AB, तो इसमें एक जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो उसके एक्सिस पे रहता है एक केस, और दूसरा ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो है वो उसके इक्वेटोरियल पोजीशन में रहता है। तो ये दोनों पॉइंट पे हमको जब पोटेंशियल निकालना होगा उसके लिए ये आइडिया यूज़ किया जाएगा। मतलब दोनों चार्जेस अलग अलग ले लेंगे, उनका अलग अलग पोटेंशियल यहाँ पे निकालेंगे, इसका अलग और इसका अलग, फिर ऐड कर देंगे तो ये कंडीशन में हमको पोटेंशियल निकल आएगा। सिमिलरली एक्सियल पोजीशन में भी हम उसका डेरिवेशन कर सकते हैं, है ना। तो अब हम लोग जो है इसी कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड करेंगे डाइपोल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए। Now we will derive formula for electric potential due to an electric dipole। तो इसमें दो केसेस में से जो पहला केस है वो है एक्सियल पोजीशन वाला। दैट मीन्स द ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज़ इन एक्सियल पोजीशन ऑफ द डाइपोल। इसके दूसरे नाम भी हैं और इसको कई बार लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन भी कहा जाता है या फिर एंड ऑन पोजीशन भी कहा जाता है। तो ये तीनों एक ही मीनिंग है तीनों की, मतलब जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो डाइपोल के एक्सिस में बाहर की ओर है ना। तो अब हम लोग वो डेरिवेशन देखें। अब हमारे पास एक डाइपोल AB है जिसमें यहाँ पे -Q चार्ज रखा हुआ है और यहाँ पे +Q चार्ज रखा हुआ है। दोनों के बीच में ये जो पॉइंट है M, ये मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल है, और इसकी जो लेंथ है डाइपोल लेंथ वो 2L है ना। वो सब चीज़ें हम देख पा रहे हैं। तो अब हम लिख सकते हैं सपोज AB is a dipole as shown, ठीक। अब यहाँ से इसके मिड पॉइंट से R डिस्टेंस पे एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं C, ठीक। तो इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, R है, ठीक। C इज़ द पॉइंट
where we have to find potential due to dipole। अब इसमें जो डिस्टेंसेस हैं सबकी वैल्यूज़ हम लिख सकते हैं, है ना। जनरली जो भी ऑब्जर्वेशन पॉइंट होगा उसकी डिस्टेंस मिड पॉइंट से ली जाती है। तो हम सबसे पहले सब इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं, प्रोसेसिंग कर लेते हैं। ए बी इज़ इक्वल टू 2L, दैट इज़ डायपोल लेंथ। तो इसके मिड पॉइंट की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी ए एम इज़ इक्वल टू एम बी इज़ इक्वल टू एल, उसका आधा हो गया। और एम से लेकर ऑब्जर्वेशन सी की जो डिस्टेंस है एम सी, दैट इज़ आर। अब हम इसमें दो चीज़ें और निकाल लेते हैं, एक है ए से लेकर सी का डिस्टेंस और दूसरा है बी से लेकर सी का डिस्टेंस। सबसे पहले हम ए से लेकर सी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो ए से लेकर सी का डिस्टेंस कितना होगा, ए सी इज़ इक्वल टू ए एम प्लस एम सी। अब इसमें ए एम की वैल्यू है एल और एम सी की वैल्यू है आर, तो एक ए सी की वैल्यू निकल आई। नेक्स्ट वी कम टू बी से लेकर सी की डिस्टेंस, है ना। तो बी सी कितना होगा, अब ये बी सी जो होगा ये होगा एम सी माइनस एम बी। तो ये होगा एम सी माइनस एम बी। अब एम सी की वैल्यू अपन ऊपर से देख पा रहे हैं, एम सी की वैल्यू है आर और एम बी की वैल्यू है एल। तो दोनों यहाँ पे रख देते हैं आर माइनस एल। तो इस तरह से अगर हम ये वाला टर्म था इसको रीअरेंज कर दें तो ये हो गया आर प्लस एल। तो दोनों डिस्टेंसेस आ गई, ए सी आ गई आर प्लस एल और बी सी आ गई आर माइनस एल। अब हमको सी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। तो सी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा, है ना, वो सीधे सीधे अभी हमने देखा कि जब ग्रुप ऑफ चार्जेस होता है तो दो चार्जेस अलग अलग हैं तो दोनों का अलग अलग पोटेंशियल यहाँ पे निकाला जाएगा और उसको ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो V मान लो हम लिख रहे हैं तो वो लिखेंगे पोटेंशियल एट C ड्यू टू डाइपोल इज इक्वल टू, अब हम सबसे पहले लिखते हैं पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट ए, इसके कारण जो पोटेंशियल है वो अलग निकालेंगे, प्लस पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट बी। तो अब हमको मतलब यहाँ पे इन दोनों को अलग कर लें अगर हम, तो हम दोनों अलग अलग पोटेंशियल निकाल रहे हैं और उनको ऐड कर रहे हैं, तो टोटल पोटेंशियल सी पे हमको मिल रहा है। तो अब हम निकालेंगे पहले माइनस क्यू चार्ज के कारण यहाँ पे पोटेंशियल, फिर प्लस क्यू चार्ज के यहाँ पे कारण यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है ना, उनकी सीधे सीधे वैल्यू निकाल लेते हैं। 1/4πε0, ये माइनस क्यू लेना है पहले, अपॉन इस चार्ज की यहाँ से डिस्टेंस लिखना है ना, दैट इज़ ए सी। ये हुआ पहला पोटेंशियल, प्लस दूसरा पोटेंशियल, अब ये वाले चार्ज का यहाँ पे पोटेंशियल, फिर से वही फार्मूला लिखेंगे 1/4πε0, अब की बार ये वाला चार्ज है प्लस क्यू, अपॉन इसकी डिस्टेंस है बी सी। अब ये दोनों वैल्यूज़ इसमें से जो भी कुछ कॉमन निकल रहा है ना उसको हम बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ पे बाहर निकल रहा है q अपॉन 4πε0, यहाँ बच रहा है -1/AC और यहाँ पे बच रहा है +1/BC। अब यहाँ पे AC और BC की वैल्यू रख देंगे और AC की वैल्यू हमने निकाली हुई है वो है R प्लस एल और BC की वैल्यू निकाली हुई है वो है R माइनस एल, उसको भी रख देते हैं। Q अपॉन 4πε0 -1/AC, AC is R plus L plus 1/BC, BC is R minus L। और इसके बाद फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट इनको सिंपल एल्जेब्रिक थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा।
इसका एलसीएम ले लेते हैं, ये टर्म यहाँ यहाँ आ जाएंगे और इस तरह से आगे बढ़ेंगे। तो वी हुआ क्यू अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू आर माइनस एल प्लस आर प्लस एल, डिनोमिनेटर में दोनों का प्रोडक्ट। अब ये इसको ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, क्यू अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट माइनस आर प्लस एल प्लस आर प्लस एल अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब इसमें से आर माइनस में और आर प्लस में दोनों कट गए, बच गया एल प्लस एल। तो ये हुआ क्यू इंटू 2L अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक, अब हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके कुछ फेमिलियर टर्म से मैच करवाते हैं। तो ये बनेगा, अब यहाँ पे जो Q इंटू 2L है ये होता है डाइपोल मोमेंट P, तो हम उसको P लिख देते हैं और जो कांस्टेंट है ना, उसको सामने लिख देते हैं 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो इस तरह से पोटेंशियल का फार्मूला निकल आया है ना। तो इसमें एक स्पेशल केस बनता है, वो भी हमको देख लेना चाहिए। अगर डायपोल बहुत छोटा है ना, तो वो देख लेते हैं। तो स्पेशल केस, व्हेन डायपोल इज वेरी शॉर्ट, दैट इज L इज वेरी वेरी लेस देन R, है ना। तो L को इग्नोर कर देंगे तो V का जो फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर। नेक्स्ट वी कम टू द सेकंड पोजीशन ऑफ डायपोल, दैट इज इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ डायपोल, है ना। तो उसकी हेडिंग इस तरह से दी जाएगी, टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल in equatorial position of a dipole। तो इस पोजीशन में इसकी जो फिगर बनता है वो इस तरह से रहता है कि ये एक डायपोल है ए बी, मान लिया यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है। तो जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो यहाँ तो इस तरफ है, इसके मिड पॉइंट से ऊपर की ओर है, इसके बाइसेक्टर पे, या तो नीचे की ओर है। और ये दोनों सिचुएशन जो हैं ये इक्वेटोरियल पोजीशन कहलाती हैं, है ना। कोएक्सियल पोजीशन, इनके दूसरे नाम है कोएक्सियल पोजीशन, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, तो किसी भी नाम से इसको बोला जा सकता है, हमको मीनिंग क्लियर होनी चाहिए, है ना। अब हम लोग इसका डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, सो वी आर नाउ गोइंग टू स्टार्ट पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डायपोल। ये डेरिवेशन अभी हम चालू करने वाले हैं। ये एक डायपोल है ए बी, जिसमें ए पे है माइनस क्यू चार्ज और बी पे है प्लस क्यू चार्ज। इसका डायपोल का मिड पॉइंट है एम, मान लो हमने उसका नाम रख दिया एम। अब हम एज़ यूजुअल उसकी जो लेंथ है ना, वो 2L लेते हैं। तो मिड पॉइंट तक की लेंथ हो गई L और मिड पॉइंट से दूसरे एंड पॉइंट की लेंथ हो गई L। तो ये हो गया। इसके मिड पॉइंट से इसके इक्वेटोरियल लाइन में एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, उसको हम नाम दे देते हैं C। यहाँ पे हमको पोटेंशियल निकालना है ना। और इसकी M से लेकर जो C की डिस्टेंस है, ठीक है, वो हम लोग ले लेते हैं R। तो ये सब चीज़ें अब हम लोग उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, है ना। तो सपोज वी हैव अ डायपोल, suppose we have a dipole AB as shown, ठीक। C is the observation point
at which potential is to be determined, वहाँ पे हमको पोटेंशियल पता करना है ना। तो पोटेंशियल निकालने का वही सिंपल आइडिया है, हम दोनों अलग अलग चार्जेस के कारण वहाँ पे पोटेंशियल निकालेंगे। पहले माइनस क्यू चार्ज के कारण वहाँ पे पोटेंशियल निकालेंगे, फिर प्लस क्यू चार्ज के कारण पोटेंशियल निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, सिंपल है ना। तो इस तरह से हम वहाँ पे पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले ये दोनों अपन देखें तो इसमें एक ट्रायंगल कंप्लीट कर लेते हैं, ज्योमेट्री कुछ लग जाएगी। ये ट्रायंगल में हो जाएगा, पहले डिस्टेंसेस लिख लेते हैं, ठीक है। तो एम सी इज इक्वल टू है आर, अब ए एम इज इक्वल टू एम बी इज इक्वल टू है एल। तो ए सी पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। तो ए सी और बी सी दोनों इक्वल होगा, विल बी इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो अब इसके बाद हम दोनों के लिए अलग अलग पोटेंशियल दोनों चार्जेस का निकाल लेते हैं और दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट अपन कर लेते हैं, V इज इक्वल टू पोटेंशियल एट C। अब इसको अलग अलग लिखेंगे, पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। अब ये दोनों अलग अलग चार्जों का पोटेंशियल निकाल के उसको ऐड कर देना है, ठीक है। तो अब हम इसको जो है दोनों का अलग अलग पोटेंशियल यहाँ पे निकाला जाएगा। तो वो जो निकलेगा वो होगा 1/4πε0। पहले माइनस क्यू चार्ज का पोटेंशियल निकाल रहे हैं, तो माइनस क्यू चार्ज का पोटेंशियल होगा माइनस क्यू अपॉन यहाँ से डिस्टेंस ए सी, प्लस नेक्स्ट निकालना है हमको प्लस क्यू चार्ज का पोटेंशियल 1/4πε0 प्लस क्यू अपॉन, अब प्लस क्यू से यहाँ का डिस्टेंस है बी सी, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। जो कॉमन चीज़ें आ रही हैं वो निकाल लेते हैं। तो Q अपॉन 4πε0, यहाँ बचा -1/AC और यहाँ पे बचा +1/BC। क्योंकि AC और BC दोनों इक्वल हैं, ये हमने अभी भी देखा है ना। तो AC और BC दोनों इक्वल हैं, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और ज़ीरो आ जाएगा। तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि इक्वेटोरियल पोजीशन में जो डाइपोल के इक्वेटोरियल पोजीशन के पॉइंट होता है किसी भी डिस्टेंस पे, वहाँ पे पोटेंशियल ज़ीरो होता है ना। इस तरह से हमने डाइपोल की दोनों पोजीशन के डेरिवेशन देख लिए।